हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जिसने 10 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संघ लोक सेवा आयोग। तो इस टॉपिक में से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो वह कौन सा है? 323 है, 325 है, 317 है या फिर 319 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 317। ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में जो विवरण देता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 317, अनुच्छेद 317। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या फिर मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अध्यक्ष। ठीक है, कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है एक अध्यक्ष होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो यूपीएससी का जो आयोग का जो प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष होता है। ठीक है, यूपीएससी का प्रधान क्या होता है? आयोग का प्रधान क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य ये कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, बने रह सकते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी इनमें से पहले हो वह अपना पद धारण करेगा। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष होता है? तो कितना होता है? अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो देखो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15, 11, 10 या फिर 5। तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या ये नियत नहीं है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाती है और सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 9 से 11 सदस्य होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 11 सदस्य। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं तो ये किसके द्वारा? तो ये भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है तो संविधान में एक संशोधन द्वारा, एक कार्यकारी आदेश द्वारा, एक संबंधी द्वारा या फिर संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है तो किसके द्वारा? तो ये की जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कुछ लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है, उनको ठीक ठीक जोड़ें। इनको जोड़ना है ना। तो अच्छा, ये ऐसे दिया है तो देखो सबसे पहले है इसमें देखो सबसे पहले है इसमें तो ये दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये कहाँ पर है भारतीय प्रशासनिक सेवा? तो ये है राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसका ए। नेक्स्ट है इसमें भारतीय पुलिस सेवा। तो ये कहाँ पर है भारतीय पुलिस सेवा? तो ये केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में। ठीक है, दूसरा है भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी। तो ये है स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। और फिर इसमें दिया गया है आयकर सेवा। तो आयकर सेवा ये कहाँ है? ये प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में। ठीक है, तो देखो इसमें जो राइट हो जाएगा, इसमें मैं आंसर बता दे रही हूँ डायरेक्ट, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी तो एपलवी प्रतिवेदन में, गौरबाला प्रतिवेदन में, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन में या फिर कोठारी प्रतिवेदन में। तो भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी तो ये कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कोठारी प्रतिवेदन में। ठीक है, किसमें की गई थी? कोठारी प्रतिवेदन में। तो लोक सेवाओं में भर्ती की नीति एवं चयन प्रक्रिया पद्धति पर विचार करने तथा उसको सुझाव देने हेतु DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था।
है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? तो संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम द्वारा, या फिर संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? तो ये हुआ है संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। ठीक है, संविधान और अधिनियम द्वारा। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो क्रमशः हुआ है किसके द्वारा? संविधान और अधिनियम द्वारा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या फिर महान्यायवादी। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? और जो सत्य नहीं है वह हमें बताना है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो, के लिए होती है, या फिर वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, या वे निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब जो नहीं है वह हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो ये तो सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है उनकी, है ना। दूसरा क्या दिया गया है? उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो, या 6 वर्ष हो जाए या फिर उनकी आयु हो जाए 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो जो भी पहले हो के लिए होती है, ये भी सही दिया गया है। वे निष्पक्ष होते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या है? वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, नहीं किसके द्वारा होते हैं? वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इसमें हमसे सत्य नहीं पूछा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।